गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? आशा करते हैं सब बच्चे अच्छे होंगे। तो क्लास आप रिस्पांस हमें पहले दे रहे थे और अभी क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो रही है क्या जो आपका रिस्पांस बहुत स्लो आ रहा है? जितने बच्चे हमारे नए जुड़े हुए हैं उन बच्चों से मैं बोलूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी विद सुशीला मैम सर्च करें और आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसमें जितने भी मैंने आपके सब्जेक्ट सारा आकाश या साहित्य सागर वो क्या कहते हैं गद्य संकलन हमने पढ़ाया है, सभी पार्ट आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप जिन बच्चों का छूट गया है वो देख सकते हैं। तो क्लास हम समय नहीं बर्बाद करेंगे और आप अच्छा रिस्पांस दीजिए ताकि हमें अच्छा लगे। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई भूल हो रही है जो बच्चे इतना रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था सारा आकाश में, उसकी नई लाइन हम आपको पढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और जिसको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा बस। और तो कोई ख़ास बात नहीं है। पूछते थे कि कब लौटेंगे, भाभी कुछ कमज़ोरी सी हो गई है, सो कहते थे ज़रा दवाई वगैरह की ज़रूरत पड़े तो ध्यान रखिए, अमर ने कहा और चलने को तैयार हो गया। मतलब बातचीत अभी नहीं हो रही है, केवल एक दूसरे को माध्यम बनाया जा रहा है। ऐसा होता है जब पति नाराज हो जाते हैं ना, या फिर बच्चों से बोलते हैं या अपने माँ बाप से बोलते हैं, पर उस पत्नी से नहीं बोलते हैं जो उनके लिए सुबह सबसे पहले उठती है और शाम को सबके सोने के बाद ही वो बिस्तर पर जाती है। वो उसको भी तो चाहिए प्यार स्नेह। अगर आप नहीं दोगी तो कैसे चलेगा उसका जीवन? वो आप ही के भरोसे तो आई है। तो एक दूसरे से बातचीत अभी भी नहीं हो रही है। हाँ, शायद रही हो। दार्शनिकों की तरह कहता हुआ अमर फुटबॉल को यूं ही उछालता और लपकता हुआ गायब हो गया। एक दूसरे ध्यान रखने को कहलाया है। या बाबूजी कह रहे थे कि ठीक समय पर खाना पीना मिल जाएगा। दूसरी बार बहू आई है और सारा काम उसी से कराने की योजनाएं बन गई हैं। कम से कम 2-1 बार तो आ लेने देते। हमारे घर का रवैया भी अजब है। चलिए ठीक है, कहते ना कहीं तो कोई होता है साथ देने। यहाँ पर ससुर को थोड़ा सा लगा कि पराई लड़की दोबारा हमारे शादी के बाद आई है, और घर में जो सास थी जिठानी थी वो अपनी एक यूनियन बना चुकी थी कि इस बार आएंगी तो घर का सारा काम वही अकेले करेंगी। ऐसा होता है जब पहली लड़की दूसरी बार आती है तो उसको जिम्मेदारियां दी जाती हैं, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे पराए घर से आती है, धीरे धीरे तो उसी घर को अपना मानती है, करना शुरू कर देती है। लेकिन जो जलन और ईर्ष्या रखने वाले लोग होते हैं वो अपना एक भी दांव पीछे नहीं रखते हैं। या फिर ससुराल में पति का उस पत्नी को सपोर्ट मिले, और जब परिवार के सदस्य यह जान लेते हैं कि जब पति ही नहीं भाव दे रहा है तो जैसे एक काम वाली बाई आती है, बस उसी तरह बिहेव होना शुरू हो जाता है। और अगर पति ध्यान देता है पत्नी पर तो उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा परिवार में बना रहता है। और आप सभी बच्चों से मैं यही कहूँगी, चाहे वो लड़की सुन रही हो मेरा वीडियो देख रही हो और चाहे लड़का देख रहा हो मेरा वीडियो, मैं सभी से बस यही बात कहूँगी कि लड़की ससुराल को अपना घर मानेगी। ये नहीं कि उस ससुराल वाले लोग उसे दबिश करते रहें, बार 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 उसके मान सम्मान पर चोट देते रहें और वो सहती रहें। उसके लिए आप पढ़ी लिखी हैं, आप सक्षम हैं, आप आत्मनिर्भर हैं।
मुझे बताने की या कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही बोलूँगी कि विवेक से काम लीजिएगा। और लड़कों के लिए मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरी लड़की से क्यों शादी करके लाते हो, उसे नौकरानी बनाने के लिए लाते हो, तो ये रिश्ता नहीं है, इसको मैं शादी नहीं मानती। अगर आप, मैं ये नहीं कहती आप अपने घर के सदस्यों का कहना ना माने, अपने माता पिता का ख्याल ना रखें, लेकिन आपको ये भी तो चाहिए कि जिस लड़की को आप ब्याह करके लाए हों वो भी तो किसी माँ की लड़की है, किसी पिता की लड़की है, और किसी बहन किसी भाई की बहन है। तो जिस प्रकार से आपको अपनी बहनें प्यारी हैं उसी प्रकार से उसको भी तो अपना भाई, अपना मायका प्यारा होता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा मतलब मैं ये नहीं कहती मायके वाले हस्तक्षेप करें और आप मतलब उनमें इंटरेस्ट रहें, ऐसा नहीं। मैं बस यही बोलूँगी लड़कों से कि उसकी इज्जत करें, उसको सम्मान दें, फिर देखिए आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। और किसी किसी घर में होता है औरत को केवल एक नौकरानी समझा जाता है। उस पति की कमाई में कभी बरकत नहीं होती, चाहे जितना धन कमा ले, चाहे इतना इकट्ठा कर ले, क्योंकि पत्नी कहीं ना कहीं जो है वो दुखी रहती है। इसलिए हर बच्चे से मैं यही बोलूँगी, अगर आपने 50 रुपया कमाया है तो 20 रुपया अपने माँ बाप को दीजिए, 10 रुपये अपनी पत्नी को दीजिए, और 10 रुपया या 15 रुपया जो 20 रुपया बचता है वो अपने पास रखिए। इससे, और उसे कहना ना पड़े कि आप मुझे पैसे दो, मेरी आवश्यकता है। आप स्वयं उस, मैंने एग्जाम्पल 50 रुपये का दिया, फिर चाहे सैलरी आपकी 20,000 हो, 50,000 हो, सिंपल सी बात मैंने कही है, वो आप पर निर्भर होके आती है। तो उसका ख्याल रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मंडप के नीचे आप उसका हाथ थामते हो, वो आपका हाथ नहीं थामती है। तो चलिए, मैं ज़्यादा अपना लेक्चर नहीं दूंगी, कहने को तो बहुत कुछ है, बस गाइड कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप भी कभी न कभी इस दंपत्ति जीवन में बंधेंगे, इसलिए मेरी बात याद रखना। जैसे कि इसमें बात चल रही है पाठ में कि वो दूसरी बार भी शादी के बाद आई है, लेकिन पति बात नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे से पूछते हैं। अब इस बार ससुर ने क्या किया है कि बेटे से बताया है कि अगर आप उसको मान सम्मान नहीं दोगे, उससे बात नहीं करोगे, तो परिवार के लोगों ने जो है उसे सारी घर के काम करने के लिए बस मंगाया है। तब क्या उसने मेरी तारीफ की होगी? सचमुच नहीं, नहीं, अमर समझा नहीं होगा। यूं घर चलते समय बड़ी झिझक लग रही थी, लेकिन लगा कि पिछले दिनों छाई उदासी की काई छट गई है और नीचे का निर्मल लहराता जल निकल आया है। किसी तरह इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उसने घर जाकर मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा। ऐसा है ना कि आप सोच रहे हो, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो, लेकिन हो सकता है उस लड़की ने आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में कुछ ना कहा हो, तो आपको जाकर के एक बार बात करनी चाहिए था उससे। नहीं जी, कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा, कहीं ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर कहा होता तो अमर से बात ताने में ढालकर किसी ना किसी तरह कह जरूर दी जाती, और लोगों के बारे में भी तो कहा ही गया। उस समय मुझे अपनी प्रचंड मूर्खता पर क्रोध आता रहा कि मैंने जी भरकर उसका चेहरा भी नहीं देखा। अब देखिए, अब अपने आप में गलान महसूस कर रहे हैं, लेकिन पत्नी के सामने जाकर के दो वाक्य नहीं बोल सकते। अब उसके सामने पढ़ूंगा कैसे, यही सोच सोचकर प्राण सूखे जा रहे थे। यह ना बोलने का बंधन पालने में कोई क्या तुक थी। उस समय मन में आ रहा था कि अपने प्रति किए गए बड़े से बड़े अपराध को या तो हंसकर टाल दूं या ध्यान ही ना दूं। अपने पर आश्चर्य भी हो रहा था कि इतनी ताजगी ऐसा
हल्कापन मेरे भीतर कहाँ भरा था जो आज हो रहा है, उस दिन क्यों नहीं हुआ था। तब भी निहायत गंभीर चेहरा लिए अपने को अधिक से अधिक स्वाभाविक बनाए मैं घर आया। मानो अमर मुझे नहीं मिला और न मुझे प्रभा के आने की बात ही पता है। सुस्ता थका सा मुंह और सूखे होंठ मुझे देखकर दूर से ही मुन्नी चिल्लाई, समर भैया भाभी आ गए। बहन ने कहा, समर भैया भाभी आ गए। आ गई तो मैं क्या करूं जाने। अच्छा बोले, समर भैया भाभी आ गई। समर भैया से भाभी आ गई बता रही है मुन्नी। आ गई तो मैं क्या करूं। देखिए फिर ईगो आ गया है ना। मर्द के अंदर ईगो बहुत जल्दी आता है। अगर वो गलती करता है तो सॉरी अपनी पत्नी से नहीं बोलेगा, और पत्नी की गलती भी नहीं होती तब भी उसको आंख दिखाते रहते हैं, और वो चुपचाप सहती रहती है, करती रहती है। किसके लिए? सिर्फ आप और आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। जाने कैसे मेरे मुंह से निकला और उसी पल वह डॉक्टर को दिखाने वाला संकेत भी दिमाग में कौंध गया। मन आकरण ही झुंझुला आया। अपनी कोठरी की ओर इस तरह चलता रहा जैसे कॉलेज से बहुत परिश्रम करके आया हूँ और अब अपनी पुस्तकें रखने की जल्दी में हूँ। उस समय अपने आप को किस तरह नियंत्रण कर पा रहा था मैं ही जानता हूँ। आंख मिला करके बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए अपने आप को दोषी भी नहीं ठहरा रहे थे और बात नहीं करना चाह रहे थे। ऐसे कैसे चलेगा। वो लड़की पराए घर से आई है, अगर अभी उछल कूद मचाना चालू कर दे और आपसे बातें करना चालू कर दे तो आपके घर वाले क्या उसके बारे में सोचेंगे। और आपका घर था तो आपको बात करनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो जैसे वो लड़की आपके घर आती है ब्याह करके, तो आपको चाहिए कि आप उससे बात करें, खाई हैं नहीं खाई हैं, अभी क्या कर रही हैं, तो उसका और भी अच्छा लगेगा आपके घर में काम काज करने में। तो थैंक यू क्लास। मैं बस यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू क्लास। आज के लिए बस इतना ही।